जय हिंद दोस्तों। आज मैं एसएससी जीडी जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग से लेकर एक महामैराथन एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको 150 प्रश्नों का पीडीएफ है, उसको प्रयास करूंगा कि पूरा से पूरा खत्म हो जाए। जो आधुनिक में इस समय लेटेस्ट में एसएससी जैसे क्वेश्चन पूछ रही है, अभी मैं एक साथ एक सीरियल में आपको बता दूं। सबसे पहले मैं एमटीएस के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसकी बात करूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात होगी आपका एसएससी सीएचएसएल का 10+2 का, फिर एसएससी जीडी का। जिस तरीके के भी प्रश्न अभी हाल ही में एसएससी ने मन और मनसा बनाई है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्नों का मैंने कलेक्शन किया है और उन कलेक्शन को आपको मैं आपके बीच लाया हूं। और फिर उसके बाद इस कोडिंग डिकोडिंग की जो महामैराथन होगी, इसमें आपको बस करना क्या है, एक बार देखना है, पूरी वीडियो देखना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है अगर वीडियो पसंद आई होगी तब, अन्यथा डिसलाइक करिएगा। तो आज के लिए मैं आपको बता दूं, मेरा मोटिवेशनल कोड होगा अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि जो आपको इस बार अगर वर्दी नहीं मिली तो फिर वर्दी मिलेगी नहीं, तो वर्दी सिलवा लीजिए, रख लीजिए, यह मेरा दावा है। इस बार मैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको ऐसे तरीके के जो आधुनिक क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट, उन सारे क्वेश्चनों के कलेक्शन आपके बीच लाया हूं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, अब जो आपके प्रश्न होंगे सब प्रश्नों के नीचे आपका लिखा होगा कि कब किस तारीख को किस महीने में किस एग्जाम में आपके पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो जीवन ज्योति क्लासेस के टेलीग्राम पे जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आज शुरू करते हैं आज की क्लास यहीं से। तो पहले क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में असेंट को CCCATNE लिखा जाता है, तो उसी का कूट भाषा में वेंडर को क्या लिखा जाएगा। तो मैं आज थोड़ी सी स्पीड में यह वीडियो खत्म करूंगा। तो देखना क्या है आपका, ये तीन जो आपके ये तीन है, आप देख रहे हैं, इस तीन को इन्होंने क्या कर दिया है, पलट दिया है। तो कोडिंग डिकोडिंग में कभी पलटता है तो कभी इंटरचेंज इसको कहते हैं, तो कभी 2 बढ़ा देगा तो कभी 2 घटा देगा, तो कभी क्या करेगा आपका विपरीत अक्षर देगा, तो कभी क्या कर देगा आपका जो अक्षर होंगे जो विपरीत अक्षर होंगे उनको भी आपको देगा, तो कभी आपका उसका अपोजिट उल्टा दे देता है अंकों का। किसी भी तरीके से घुमा के 2 बढ़ा देगा, 2 घटा देगा, 4 बढ़ाएगा, 4 घटाएगा। हर तरीके के प्रश्न आपको मैं इस पूरे कलेक्शंस में लाया हूं, या ABCD लिखकर उसमें बाएं दाएं सब क्वेश्चन, मतलब कोडिंग डिकोडिंग आज खत्म, ये समझ लीजिए। पहली बात आपकी बात होगी ACC और फिर ENT को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पे देखिए पहले 3 को उठाया, उन्होंने 3 को उठाया, देखिए बदल दिया। इस 3 को पहले A को लिखा, तो इसमें से किसको लिखो, 3 को उठाऊं NEV, देखिए ये 3 बदला हुआ है। फिर उसके बाद फिर 3 को उठाया, बदल दिया, तो ROD। तो कौन सा विकल्प आपका सही मिल रहा है देख लीजिए। अगर आपकी बात की जाए NE, देखिए O मिल गया, गलत हो जाएगा यहां से, ये N हाईवे नहीं किया, इसमें क्या होगा NE हाईवे नहीं किया, यहाँ NEVROD। तो कौन सा सही हो जाएगा, D इज अ राइट आंसर। पहला सवाल आपका था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि क्या कह रहा है, थोड़ा से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपका कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश मतलब आधे अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, और प्रथम अर्धांश को अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, 22वें अक्षर के 7वें आपको अक्षर, 7वें के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। काफी घुमाया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम अर्धांश हाली थोड़ा सा लिख देते हैं। ये ना कि यहां से देखिए अर्धांश का मतलब आधा A से लेकर M तक इधर होता है और आधा उधर N से लेकर Z तक होता है। तो यहां से A से शुरू करते हैं, ABCDEFGHIJKLM। इधर क्या हो जाएगा,
आपका इधर से वही शुरू हो जाएगा, NOPQRSTUVWXYZ। अब इसमें क्या हो रहा है, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों के उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो बाएं से 24वें अक्षर, बाएं से 24वां, इधर से देखिए, इधर से जाते हैं तो ये बायां होता है, और जब इधर से आप आते हैं तो क्या होता है, दायां होता है। और उसके बाद बीच से कहीं निकल के आते हैं तो अगर इधर आएंगे तो क्या होगा, बायां होगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, दायां होगा। तो अब आप समझिएगा क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, थोड़ा से देख लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर, तो आपको बाएं से 24वां अक्षर, 24वां अक्षर कहां चला गया आपका, देखिए इधर से आप 24 पे कहां पड़ता है, तो 24 पे पड़ता है यक्स, यक्स के बाएं, बाएं का मतलब इधर आएंगे, इधर का था 22वां अक्षर। तो 1 2 देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22, ये यल पे आ गए, यल पे आ गए। कह रहा कि 22वें अक्षर के आपका के दाहिने, के दाहिने कौन सा अक्षर, छठवां अक्षर के दाहिने, दाहिने अब इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर क्या बन जाएगा, यप हो जाता है। तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, छठवां अक्षर यप हो जाता है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ दूसरे के बाद तीसरे सवाल की तरफ ले जाता हूं। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। इस अल्फाबेट की बात करूं तो यहाँ पे बड़ा लिया जाता है, ऐसे वाक्यों में बड़ा लिया जाता है। जब बड़ा होता है तो बड़े वाले के आगे कौन होता है, पीछे कौन होता है, या फिर कितने का बराबर इक्वरेट आप देखेंगे तो डैश देकर कामा देखा जाता है कि कितना कितना बराबर होता है। जैसे आप देख रहे होंगे आपको सी के बाद डबल ए है तो यानी कि डबल ए लिख लिया जाए। अब फिर उसके बाद डबल ए के बाद क्या है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा। अब आपका पी से सी से पहले, देखिए सी से पहले क्या है, पी है, तो पी लिख लीजिए, सी से पहले पी है। फिर उसके बाद डबल ए के बाद क्या है, पी है, डबल ए के बाद पी है। फिर पी के बाद क्या है, पी के बाद क्या है, सी है। तो अब मिला लीजिए ए पी सी सी, तो क्या होगा ए डबल पी सी, ए डबल पी सी, देखिए ए डबल पी सी, ए डबल पी सी। तो कौन सा हो जाएगा, ये ई लिख दिया गया था, मिसप्रिंट हो गया है, तो क्या हो जाएगा ए डबल पी सी। अगर ये तीसरा सवाल आपका खत्म हो गया हो तो चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है निश्चित कूट भाषा में यहां से मीडियम, मीडियम को क्या लिखा गया, LDCGSK लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में प्रिपेयर को कैसे लिखा जाएगा, तो प्रिपेयर को क्या लिखा जाएगा, थोड़ा से इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए या आपको एक निश्चित कूट भाषा में मीडियम को क्या लिखा जाए, LDCGSK लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में यहां से आप इसको क्या लिखेंगे, प्रिफेयर को क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। मीडियम अगर यम है, यहां से देखा जाए यम, देखिए ये यम है, यम पे अगर कोड किया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 12 5 4 9 21 और 13, और यहाँ पे क्या होगा 12 और फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 7, यहाँ 19, फिर 11। अब देखिए अगर मैं यहाँ 12 के बाद 12 आपका ये 13 हो गया, यम 13 है, यल 12 है। देखिए अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ से देखा जाए, देखिए 12 एक आपका एक घटा, फिर इसमें क्या हुआ एक घट गया, फिर इसमें क्या हुआ एक घट गया, फिर 9 में से 2 घटाया गया, फिर 19 में से आपका 21 में से 2 घटा, फिर क्या हो गया 2 घट गया। यानी कि शुरू के 3 में कितने घट रहे हैं, 2 घट रहे हैं, और अंतिम के 3 में कितने घट रहे हैं, आपका शुरू के में कितने घट रहे हैं 1 घट रहा है, और अंतिम के 3 में कितने घट रहे हैं 2 घट रहा है। तो अंतिम के 3 में आपका 2 घट रहा है और शुरू के 3 में कितना घट रहा है 1 घट रहा है। तो यहां से कितना ये 16 या 18, ये 5, ये कितना 6, यहाँ पे 5,
फिर 18। तो इसमें से अगर मैं पहले वाले की घटाऊं तो कितना घटाएंगे आप कितना घटाएंगे 1। 16 से पहले 15, 15 पे क्या होगा तो ओ हो जाएगा। फिर 18 से पहले 17, फिर उसके बाद 5 से पहले 4, अब आपका ये आप दो ठे घटा लीजिए। 6 से पहले क्या होगा 4, फिर उसके बाद 5 से पहले क्या होगा 3 आपका, या 18 से 2 घटाएंगे तो कितना 16, 16 पे क्या होगा आपका ये, तो आपका क्यू हो जाएगा। तो यह 3 पे सी हो जाएगा। जब सी होगा तो क्या होगा जरा देखिएगा, ओ क्यू डी डी सी क्यू, ओ क्यू डी डी क्या होगा ओ क्यू डी डी, फिर उसके बाद आपका क्या है सी क्यू। तो इसमें आपका देखिए 18 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 होगा। 16 पे क्या हो जाएगा पी, 16 पे पी देख लीजिए। तो ओ क्यू डी डी सी पी, ओ क्यू डी डी सी पी हो जाता है अगर आपकी बात की जाए तो यहां पे हमने क्या किया, आप ध्यान से देखिएगा कि पहले शुरू के 3 घटाए गए, 3 में 1 घटाए गए, अंतिम के 3 में कितने घटा दिए गए 2 घटा दिए गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए इधर ये एमटीएस में पूछा गया था आपका 2 मई को पूछा गया 2023 में। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5वां, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 22वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में मैं थोड़ा सा स्पीड से लिख लूं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं कह दूं, देखिए अभी तो मैं शुरू में आपको लिख के बता रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे जो ही वीडियो बढ़ती जाएगी, केवल वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको ट्रिक के सहारे बताऊंगा कि कैसे तुरंत आप कर लेंगे। सुनिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से कौन सा अक्षर 25वां अक्षर, दाहिना किधर से इधर से, 25वां अक्षर कौन सा पड़ेगा, वाई का विपरीत क्या होगा बी। 25वां अक्षर कौन सा हो गया बी, बी के बाएं कौन सा अक्षर 22वां अक्षर। तो 22वां अक्षर देखिए आपका 22वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, क्योंकि इधर जब एक छूटा तो एक इधर भी चला जाएगा। अब देखिए 22, अब 22वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के बाएं, अब 8वें अक्षर बाएं की तरफ आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा पी हो जाता है। तो इसमें कौन सा अक्षर सही हो जाएगा, पी वाला विकल्प सही हो जाता है। टोटल लेटेस्ट सवाल आपके बीच है, एक भी इस तरीके के सवाल नहीं कि बिना आपके लेटेस्ट हो। देखिए अगला सवाल, अब एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरी करता है। तो चलिए श्रृंखला को पूरी करवाते हैं। क्या होता है टीपी वीएम और एक्स जेड, फिर उसके बाद जेड जी। अब देखिए यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 16, तुरंत काउंट कर लिया करिए। वी कितना होता है 22 और यहाँ पे एम 13, यहाँ पे कितना आपका है, यह आपका होता कितना है 24, 24 के बाद 10, फिर यहाँ पे कितना होगा 26, 26 के बाद यहाँ से कितना होगा 7। अच्छा देखिए 20 2 22, 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26, 26 2 28, 28 पे कितना पड़ता है बी, यानी कि एक सर्कल जेड के बाद कहां चले जाएंगे, जेड के बाद आप तुरंत आ जाएंगे ए पर, तो ये क्या हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा बी हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आपका देखिए 2 2 बढ़ा था, इसमें क्या होगा 3 3 घट गया, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आपका हो जाएगा, आपका 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 घटाएंगे तो बी डी, कौन सा सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 7वें सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में क्या होगा
नेम्ड को इस तरीके से लिखा MBLFC लिखा जाता है, तो इस पूरे भाषा में रजोर को क्या लिखा जाएगा? RAZOR को क्या लिखा जाएगा? जरा इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या कहना चाहता है। ये आपका 14 हो गया, ये 1 हो गया, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? 4। यहाँ पर कितना हो गया? ये आपका ये 13 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया आपका? ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो यहां से देखिए, तो इसमें क्या हो? 1 घटा, फिर इसमें क्या हो गया? 1 बढ़ा, फिर इसमें क्या हो गया? 1 घटा, फिर इसमें क्या हो गया? 1 बढ़ा, फिर इसमें 1 घटा। मतलब पहले 1 घट रहा, फिर बाद में 1 बढ़ रहा। 18 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 17 पे क्या होगा? Q, इसमें A के बाद B, इसमें Z में से घटेगा 1 Y, और O में 1 जुड़ेगा तो क्या होगा? O के बाद P, R में 1 घटेगा तो क्या होगा? R। 18 से पहले क्या हो जाएगा? Q। अब आप विकल्प मिला लीजिए, QB, देखिए QB, ये दोनों विकल्प यहीं से गलत हो जाते हैं। QB YPQ, ये विकल्प सही हो जाता है। अगर आप इतना लिखना जा रहे हैं तो 2 या 3 तो लिखेंगे ना, तब तक आप विकल्प को मिला लीजिए। काम करिए, आगे बढ़ जाइए। सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये आपको 3 मई को पूछा गया था 2023 में। MTS के चल रहे हैं, अभी CHSL के आएंगे, SSC के क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको CGL और जो यूपी आपका SSC GD है उसके भी क्वेश्चन, सबको मिलाकर 150 क्वेश्चनों का श्रृंखला है ये। अगर इसको देखेंगे तो इस बार निश्चित है कि SSC GD में कोडिंग डिकोडिंग आपको परेशान नहीं करेगा। अगला देखते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में फोल्डर को इस तरीके से लिखा गया तो आपको क्या होगा? डॉलर को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये कितना है? 6, ये कितना है? 15, ये आपका कितना? 12, ये कितना? 4, ये 5, ये 18, तो ये कितना होगा? 16, 3, और फिर उसके बाद 2, यहाँ पे 10, फिर उसके बाद यहाँ से कितना? ये 13, ये 4। कोडिंग डिकोडिंग याद होनी चाहिए। तो देखिए ये 6 से इधर कोई बहुत थोड़ा से संपर्क नहीं हो रहा, तो इधर से आ जाते हैं। देखिए 18 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 16, और 5 में से 2 घटेगा तो 3, और यहाँ से देखिए आपका अब 12 में से अगर आपको कितना घटा दिया जाए, यहाँ से आपका कितना, सॉरी अभी डी वाला बचा हुआ, तो डी वाले से अगर मैं आपकी बात करूं तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, और फिर उसके बाद 12 में से 2 घटेगा 10, 15 में से 2 घटेगा 13, 6 में से 2 घटेगा 4। तो अब 2 घटा दीजिए इसमें से, तो यहाँ पे R 18 में से 2 घटाइए, 18 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 18 में से 2 घटाइए तो क्या होगा? 16 पे क्या होगा? P। देखिए P यहाँ भी मिला, P यहाँ भी मिला, P यहाँ भी, P यहाँ भी, और A में से 2 घटाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? Y पे वापस जाएंगे, तो Y पे आ जाएंगे, तो Y PY, तो ये गलत हो गया, और ये आपका ये 3 बचे, और ये आपका यल 12 में से आपका कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 10। J, या भी 2 घटा देंगे तो कितना होगा? J 10 हो जाएगा। और O आपका क्या होगा? आपका JJ, देखिए आपको JJ PYJJ, इसमें ये खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? यहां से आपकी बात हो जाती 15 में से आप 2 घटाएंगे तो 13 पे कौन पड़ जाएगा? आपका यम पड़ता है, यम, यहाँ भी यम, यहाँ भी यम। बड़ा किस्मत खराब हमारी। अब यहां से क्या होगा? ये भी खत्म हो गया। डी में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? B। डी में से 2 घटाएंगे तो B। तो कौन सा सही नजर आ रहा है? ये वाला डी वाला विकल्प सही नजर आ रहा है। तो सर्फ माइंडेड आप आइएगा, सर्फ माइंडेड, तेज सर्राफ। चलिए क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से कौन से अक्षर? 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? जब ढेर का घालमेल हो तो एक बार उल्टे क्रम में लिख लीजिए, थोड़ा से हाली ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXXYZ। अब क्या कह रहा है? बाएं से 12वें अक्षर
बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे क्या होगा, क्योंकि L 12 उसका विपरीत O 12, 12। अब आप देखिए 12वें अक्षर की बात कर लो, 12वें अक्षर के 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने, दाहिने का मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 जी हो गया। दाहिने अक्षर के बाएं का मतलब क्या हुआ, बाएं का मतलब इधर, तो अब आप पाएंगे इधर, तो तीसरा अक्षर कौन सा हुआ, जे। तो तीसरा अक्षर कौन सा हो गया, जे। कौन सा मार के आएंगे, जे। आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा, एक निश्चित कूट भाषा में शुद्ध SHOULD को AIRLEP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्या होगा, वाइडली को क्या लिखा जाएगा। जैसे देखिए इसका भी कोड लिख लेते हैं एक बार, 4 12 फिर उसके बाद 21, ये आपका 15, ये आपका कितना होगा 8, ये कितना होगा 19। और इसी भाषा में अगर मैं 1 1 9 18 12 5 यहाँ पे 16, तो यहाँ से देखिए अब एक यहाँ से देख सकते हैं इसमें कितना घट गया, 3 घटा, 3 घट गया। अगर यहाँ से देखिए 12 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे आपका 21 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 18। फिर यहाँ से 15 15 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 12 3 15 तो 15। और यच 8 8 में से 3 जाएगा तो 5। यहाँ से 19 19 में से 3 जाएगा तो 16। यहाँ से W। तो जरा इसके बाद यहीं से देख लीजिए Y 25 25 में से 3 निकाल लीजिए, 25 में से 3 निकालेंगे तो कितना होगा 22। 22 पे क्या हो जाएगा, 22 पे आपका V क्या हो जाएगा, V यहाँ इधर भी है इधर भी है इधर भी है। तो अब आपकी बात होती है इसमें से I में से अगर आप ये L 12 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ से कितना E में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, E में से 3 जाएगा तो आपका B 2 हो जाएगा, ठीक। D में से 3 जाएगा तो A। जरा अब मिलाइए थोड़ा से एक बार, तो क्या होगा VIBA यहाँ भी मिल रहा, BIBA यहाँ भी मिल रहा, BIBA यहाँ भी मिल रहा, बस एक तो फंसा हुआ है। अब आपका देखिए यहाँ से आपका हो चुका है 4 ठो। अब इसके बाद I 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो क्या हो गया G, और यहाँ से G तो यहाँ F है, खत्म हो गया। और यहाँ पे कितना होगा W पे कितना, W आपका 23 23 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, तो कितना होगा 3। याद हो कोडिंग रिकॉर्डिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में काउंस, यहां से CAUNTION को क्या लिखा जाए, NOITCAU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो यहां से देखिए आपको ये थोड़ा से ये मिसप्रिंट हुआ है, यहां से ये देखिए फ्लोर, इसको किसको लिखने के बाद फारिवर FOREVER यही ना, तो आपका कितना होगा 4 3 7। अब इसके बाद आपकी बात करता हूं, इसमें आप देखे होंगे तो इसी चीज को क्या किया गया है, थोड़ा से ध्यान दिया जाए तो यहां से अगर NION आपका देखिए NOIT ये 4 हो गए। फिर उसके बाद 3 को क्या किया गया CAU, 3 वैसी रखा। 4 को तो पलट के रखा है, 3 को क्या कर दिया है वैसे छोड़ा। तो 4 को पलट दिया है, 3 को वैसे अंत में लगाया। तो 4 को पलट दिया जाए, यहां से देखिए अंतिम 4 को, तो अंतिम 4 को यहां से देखिए इसको पलटा जाए, तो इसको पलटा जाएगा तो REVE, और अंतिम 3 को FOR ऐसे रख दिया जाए, तो REVEFOR। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा।
4 को क्या किया, अंतिम 4 को पलट के आगे लाया है और शुरू के 3 को वैसी अंतिम में चिपका दिया है। इसको कहते हैं इंटरचेंज। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर और दाहिने से 8वें अक्षर के ठीक बीच कितने अक्षर युग्म होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर, बाएं से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या कह रहा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर, बाएं से छठवां, ये आपका ये F हो गया। अब उसके बाद दाहिने से 8वें अक्षर, दाहिने से यानी कि H का 8 क्या होता है, अगर H का विपरीत क्या होता है तो हाई स्कूल, यानी कि 8वां अक्षर यस होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके बीच कितने अक्षर होंगे, के बीच कौन सा कितने अक्षर युग्म होंगे? कह रहा कि अक्षरों के ठीक बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा? तो ये देखिए आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो आप कितना छोड़ेंगे, तो आप 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़िए, तो 4 किधर छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए अब आपकी बात होगी, तो ये इधर छोड़ दीजिए, ये इधर, तो यल और यम कितना होंगे, यल और यम। तो कौन सा युग्म होगा? आप 5 इधर छोड़िए, 5 इधर छोड़िए, 5 5 10 हो गया, बीच में 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो वो कौन होंगे, यल और यम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए? एक निश्चित कूट भाषा में HEG को क्या लिखा जाए, 840 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में क्या होगा, यहां से आपको क्या कह दिया जाए, इसको यच निश्चित कूट भाषा में देखिए आपको क्या कह रहा है, HEG को 840 लिखा दिया जा रहा है, और फिर उसके बाद क्या लिखा जा रहा है, JFD को क्या लिख दिया जा रहा है, 720 लिख दिया जा रहा है। तो उसी कूट भाषा में ZDK को क्या लिखा जाए, JDK को क्या लिखा जाए, JDK को क्या लिखा जाए? तो चलिए देखते हैं। अभी ये आगे होगा उधर क्वेश्चन, इधर ही है, तो थोड़ा सा उधर देख लेते हैं। 13 नंबर है क्वेश्चन। देखिए सवाल नंबर 13 में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है? यही कि JFD को 720 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में JDK को क्या लिखा जाएगा, JDK को क्या लिखा जाएगा? तो जरा इसको देखें, J का कितना होता है 10, और F का कितना होता है 6, और D का कितना होता है 4। तो D का 4, तो 6 चौक को 24, 240, 240 720 से कितना अधिक है, तो 240 से कितने में भाग दिया जाए, 720 से में अगर 1 0 0 काट जाएगा तो 24 3 72, यानी कि कितनी बार चला जाएगा, 3 गुना किया गया। तो इसमें से J का कितना होता है 10, और D का कितना होता है 4, K का कितना होता है 11, 11 चौक 44, 0 कितनी बार, 7 बार, और 3 बार, 3 बार तो 3 0 0, 3 0, 3 चौक को 12 के 2, 3 चौक को 12 1 13, 1300 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 1320। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था, HEG को नहीं पूछा गया था, HEG को दिया है, JDK को पूछा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर। एक निश्चित कूट भाषा में रीडर को आपको क्या लिखते हैं, इस तरीके से UHGDHU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सीनियर को क्या लिखा जाएगा? तो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे 18, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 18, यहाँ पे कितना 21, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 21। अब देखिए अगर मैं बात कर दूं तो यहां से देख सकते हैं, अगर इधर से बढ़ा जाए, आपकी निगाहें उल्लू की तरीके से होनी चाहिए, सर्प होनी चाहिए कि किधर से करूं किधर से हो जाए। 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, और फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 8, और अब यहां से क्या होगा, D में 4 जोड़ेंगे तो कितना, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 7,
एक में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि एक्यूरेट बैठ गया। 3 3 जुड़ा हुआ है, वो भी किधर से, नीचे से। 18 18 18 18 3 कितना होगा 21, 21 पे क्या होगा आपका यू हो जाता है, यू हो जाता है। और फिर उसके बाद ओ 15 15 3 18, 18 पे कितना हो जाएगा आर, आई आई 9 9 3 कितना होगा 12, 12 पे क्या होगा आपका यल, यल 12। और फिर उसके बाद यन 14, 14 3 कितना होगा 17, 17 पे क्या होगा क्यू, जरा मिला लीजिए आप, यू आर एल क्यू, यू आर एल क्यू, यू आर एल क्यू। अब ये देखिए अभी नहीं मिला, बाकी ये 4 हो चुके हैं, देखिए 4 हो गए। ई 5 होता, 5 3 कितना होता 8। यच देखिए यच यहाँ भी मिल रहा है, यच यहाँ भी मिल रहा है। और इसके बाद यस, यस 8 कितना होता है, यस आपका 19, 19 3 कितना हो जाएगा आपका 19 3 22, तो क्या हो जाएगा वी, यू आर एल क्यू एच वी। ये सवाल नंबर, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, 15 वाले सवाल को क्या कहते हैं, एक निश्चित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डी है, आपका डी का मतलब देखिए आप अगर देखे जाए तो 4, यहाँ पे कितना 6 8 10, यहाँ पे कितना आपका ये आपका यहाँ से यल 12, यहाँ पे 14 16 18, 18 के बाद क्या आएगा 20, यानी कि 20 आएगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा टी। कौन सा सही हो जाए टी। तो 2 बढ़ाया गया, फिर आगे बढ़